हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसी सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसके पहले हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की, जो कि है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, जैसे कि हमारा आयरन वगैरह जो हो गया, ये सब भी एक मिनरल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पावर रिसोर्सेज। अब पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो मतलब कोई भी चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। अब जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भी एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ पावर है, ठीक। तो ये सब चीज़ें पावर रिसोर्सेज में हमारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, वुड और भी एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी जो हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब हो गए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सब हम इसी चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें आज की, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे कि मिनरल्स होते क्या हैं, और एक शॉर्ट स्टोरी है हमारे एनसीईआरटी में, तो उसको देखेंगे। तो चलिए, ये हमारा आज के इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कीरी एंड सुकांत, ये दोनों मतलब धनबाद में रहते हैं, धनबाद के आसपास रहते हैं। वहाँ पे ये जा रहे थे अपने नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस मतलब होता है कि आप कहाँ के हो, आपका घर वर कहाँ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो नेटिव प्लेस मतलब आपका जहाँ जन्म हुआ है, बेसिकली अगर बाय वर्ड मीनिंग बताएं तो ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो कीरी एंड सुकांत जो हैं वो अपने नेटिव प्लेस मतलब वो धनबाद के आसपास रहते हैं। वहाँ से वो एक जगह जा रहे हैं घूमने, मतलब माइंस में जा रहे हैं, धनबाद सिटी घूमने जा रहे हैं ये। अब धनबाद के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, एक नहीं कई इम्पॉर्टेंट बात। यस, धनबाद जो है वो हमारे झारखंड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। दूसरी बात, इसको हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। जो धनबाद है इसे हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल, जो मतलब हमारी इंडिया की कोल की जो भी आपूर्ति है, या कह सकते हैं कि मतलब नीड है जो कोल की, वो ज़्यादातर हम धनबाद से, जो धनबाद की माइन से जो कोल निकलता है उससे पूरी होते हैं, ठीक। ओवरऑल ये मोस्ट पॉपुलर सिटी, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है, ये है ही मतलब वहाँ की, झारखंड की पहली है वहाँ की जमशेदपुर। तो ये थोड़ा फैक्ट्स हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि भाई ये जो कीरी और सुकांत हैं ये जाते हैं वहाँ धनबाद के पास घूमने। तो कीरी इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। तो इसमें कह रहे हैं कि कीरी को मतलब बहुत ज़्यादा शौक में रहती कि क्योंकि आसपास के ज़्यादातर एरिया वहाँ पे ब्लैक कलर के हो गए थे। मतलब ब्लैक कलर यहाँ पे कहने का मतलब है कि मतलब काली परत जम जाना, या कह सकते हैं कि वहाँ का आसपास में जैसे नहीं होता कि धुएं वाले घर में आप अक्सर देखे होंगे कि वहाँ पे धुआं जम जाता है दीवालों वगैरह में, तो उसकी अलग वो ब्लैकिश हो जाता है, वैसा कुछ कह रही थी कि मतलब ये उधर गई घूमने तो देखी कि भाई आसपास के एरिया सारे ब्लैकिश थे, ब्लैक कलर में, मतलब धुआं हम कह सकते हैं, ब्लैकिश थे थोड़ा। सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। तो कीरी जो है वो सुकांत से पूछती कि भाई ऐसा क्यों है, ये जो प्लेस है इतनी ज़्यादा डस्टी क्यों है, ब्लैक कलर क्यों है, ब्लैकी क्यों है, डस्टी क्यों है। तो सुकांत उसको आंसर करता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाई, डू यू सी द ट्रक्स। तो इसमें कह रहे हैं कि अब ये डस्टी क्यों है, ब्लैक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कोल माइंस है उनसे जब कोल निकलता है तो साथ में एक्सेस जो डर्ट वगैरह निकलती है, ब्लैक पार्टिकल्स निकलते हैं, वो जाके कहीं ना कहीं तो जमेंगे, और जब जमेंगे तो वो उसको ब्लैक कलर देंगे। ब्लैक कलर की डस्ट है तो भाई ब्लैक कलर का रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आसपास कोल माइंस है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ब्लैकिश और डस्टी है। वो कहते क्या तुम उधर ट्रक को नहीं देख रही हो, यहाँ पे जैसे लिखा डू यू सी द ट्रक, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल्स, व्हाट आर मिनरल्स। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर है ये, तो ये बोलता है कि देखो कैसे वो जो ट्रक है कहें तो ये थोड़ा मतलब आसपास जहाँ पे माइंस वगैरह हैं वहाँ ये घूमने जाते, कहते देखो कैसे वो जो ट्रक है वो मिनरल कोल को यहाँ से ले जा रहा है। ये शोकान जो है वो कीरी को कहता है, ठीक। अब कीरी कहती भाई मिनरल कोल क्या है। ऑब्वियसली आप भी डाउट में होंगे कि अब ये मिनरल कोल कहाँ से आ गया, हम कोल तो जानते थे बट मिनरल कोल क्या है। तो वही कीरी को भी होता है कि भाई मिनरल्स मतलब
कीरी पूछती है सुकांत से, तो बोले हाँ। तो अब ये सुकांत उसको आंसर करता है, मतलब एक एग्जाम्पल के जरिए। चलिए देखते हैं क्या है। तो हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स्ड टुगेदर while eating the baked biscuit. Can you see these ingredients separately? Just as in the biscuit, there are a number of things that you cannot see. Rock on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered through the earthy rock crust. तो इसमें जो है ये सुकांत कीरी को बताता है कि देखो मिनरल्स क्या होता है। जैसे मिनरल कोल तो हमने बताया, अब मिनरल्स क्या हो गए भाई, कोल में मिनरल कैसे मिक्स हो गया? कोल तो अलग चीज़ है, मिनरल्स अलग होते हैं। ऐसा कीरी को डाउट हुआ, ऑब्वियसली आपको भी लग रहा होगा। तो सुकांत उसको बताता है कि देखो, जब हम बिस्किट खाते हैं, मतलब जब बेकर जो है वो बिस्किट बनाता है तो उसमें वो आटा डालता है, दूध डालता है, अंडा डालता है एंड चीनी भी डालता है। जब बेक भी करते हैं, जब वो बनने के बाद जब हम बिस्किट खाते हैं तो क्या हम अलग अलग टेस्ट करते हैं कि आटा अलग टेस्ट कर रहा है, शुगर अलग है, एग अलग है, ये सब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ना। हमें तो बिस्किट का टेस्ट से मतलब है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कैसे इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, या फिर बनने के बाद वो हमें इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो सेम उसी तरह जैसे बिस्किट में हमें हर एक इंग्रेडिएंट पता नहीं चल पाता है, देख नहीं पाते हैं हम सेपरेटली, उसी तरह जो हमारी रॉक है अर्थ में, ठीक, और हमारी जो भी अर्थ में रॉक या रॉक्स वगैरह पाई जाती हैं, तो उसमें मिनरल्स अलग से दिखता नहीं है। या ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनरल ही मिनरल की माइंस हो गई कि भाई डिफरेंट मिनरल्स हैं, ये पर्टिकुलर यहाँ पे ये एक मिनरल पाया जाएगा, यहाँ पे दूसरा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। मिनरल्स क्या होते हैं, वो मिक्सअप रहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे कोल में भी कुछ मिनरल्स मिक्सअप रहेंगे, मिक्सअप में मिलेंगे, बाद में इन्हें प्रोसेस करके अलग किया जाएगा, तो कोल हम अलग यूटिलाइज करेंगे, ये जो एक्सेस में मिनरल्स हैं इन्हें हम अलग यूटिलाइज करेंगे। तो ऐसे ये बताता है कि भाई जो मिनरल्स हैं ये रॉक्स में पाए जाते हैं, उसमें मिक्स रहते हैं एक जगह इकट्ठा, उन्हें हम फिर बाद में निकालते हैं प्रोसेस के दौरान और फिर उन्हें यूटिलाइज करते हैं, वो उसमें मिक्सड रहती हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू द अर्थ रॉकीज क्रस्ट, मतलब थोड़ा ये अर्थ की रॉक क्रस्ट से अलग रहते हैं बट फिर भी ये मिक्स्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक। तो इन्हें बाद में करते, ये वाला फिगर तो आप देख ही लिए। अपलोडिंग ऑफ अ ट्रक इन कोल माइन, तो मतलब कैसे मिनरल कोल को भरा जा रहा है और फिर ये ट्रक लेके जाएगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ इसे प्योरीफाई किया जाएगा, ठीक। तो ये सब प्रोसेसेस हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं। तो अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। अब क्या होता है, एक मिनट, यहाँ से ये हमारी हो गई डेफिनेशन मिनरल की, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि अननेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कोई भी जिसमें कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं जो हमारे लिए काम के हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। अब ऐसा नहीं है कि मिनरल हमें से सब जगह मिलेंगे या पूरे, मतलब अगर हमें एक रॉक मिली तो उसमें पूरा वो मिनरल ही होगा, ऐसा नहीं। वो बस कहीं पे थोड़ा बहुत होंगे, बाकी जो है वो हम कोई और चीज़ यूज़ कर लेंगे, बट वो मिनरल्स थोड़े थोड़े मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. तो इसमें कह रहे हैं कि मिनरल्स ऐसा नहीं है कि वो मतलब सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, छितरे होंगे। छितरा मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे, ऐसा नहीं रहता है। वो कहीं पे इकट्ठा मिलेंगे, थोड़ा सा मिलेंगे, देन उसके बाद आप और करोगे तो फिर मिलेंगे, बट थोड़ा बहुत वो इंटरमिक्स भी रहते हैं। तो बाद में हमें इन्हें प्योरीफाई करके यूज़ करना पड़ता है, ठीक। तो अब इसमें बता रहे हैं कि जो कुछ मिनरल्स जो हैं हमारे, वो ऐसी जगह पे भी मिलते हैं जहाँ पे हम इजीली पहुँच नहीं पाते। जैसे कि यहाँ पे वो कुछ एग्जांपल में है कि भाई आर्कटिक ओशन बेड और एंटार्क्टिका में भी बहुत सारे मिनरल्स पहुँचे हैं, बट उनको हम वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं बट हम वहाँ पे इजीली पहुँच नहीं सकते या उनको इजीली वहाँ से निकाल नहीं सकते, इसीलिए उनको हम यूटिलाइज नहीं करें। यहाँ पे गोल्ड वोल्ड ये सब बहुत पाए जाते हैं, बट अब देखिए आर्कटिक ओशन बेड और एंटार्क्टिका, वहाँ पे अगर हम कोई मिनरल निकालेंगे, खर्चा हमारा इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं होगा। अब ये क्या होता है, तो देखिए अगर आपकी जैसे मिनरल की क्वांटिटी जितनी है, ठीक, उसका तो मार्केट प्राइस फिक्स है ना, मतलब हमने फिक्स कर रखा है। अब अगर आपको उसको निकालने में या कन्वर्ट करने में, एकदम प्योरीफाई करने में ज़्यादा पैसा लग गया, बट उसका आपको पता है कि मतलब हमें उसका पूरा पैसा, उतना मिनरल नहीं मिलेगा कि भाई हमारे नीड्स को, हमारे जो भी हमने पैसा लगाया है उतना रिटर्न आ सके, तो वो फिर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अभी फ़िलहाल तो किसी काम का नहीं, इसीलिए
और दूसरी बात वो एरियाज़ भी मतलब ईज़िली एक्सेसिबल नहीं, वहाँ पे हम आसानी से पहुँच ही नहीं सकते, तो उनको निकालना ये तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ ऐसी जगह भी हमें मिनरल्स या फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, बट वो इकोनॉमिकली फ़िज़िबल नहीं होते, इसीलिए हम उन्हें जल्दी नहीं निकालते हैं, जल्दी उनको मतलब निकालने में या यूज़ करने में, यूटिलाइज़ करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा ही रहता है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। इसमें कह रहा है कि अलग-अलग मिनरल्स अलग-अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस में बनते हैं, डिफरेंट कंडीशन। जैसे अगर हम वही कोल को देखें तो आपको पता है वो कोल फॉर्मेशन कैसे होता है, कि मतलब जितने भी ये लकड़ी वगैरह, एनिमल्स वगैरह जब ये दब जाते हैं मिट्टी में तब कोल फॉर्मेशन होता है। और पेट्रोलियम, सी का जो भी मतलब सी वेस्ट जो भी रहता है, सी वेस्ट नहीं कह सकते, जो भी सी में डेड एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह रहते हैं, वो जब वहाँ दबते जाते हैं तब हमारा पेट्रोलियम होता है। तो देखिए दोनों की कंडीशंस अलग-अलग हैं, इन्वायरमेंट अलग-अलग है, ठीक? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि मिनरल्स जो भी होते हैं हमारे, वो अलग-अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, कंडीशंस में बनते हैं, ठीक? चलिए, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो इसमें कह रहा है कि दे आर क्रिएटेड, जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस से बनते हैं, ठीक? ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बना सकते हैं, नहीं, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेसेस से बनते हैं जिसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं, जो कोल और पेट्रोलियम की हम बात कर रहे हैं ये हमारे पावर रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक? तो मतलब मिनरल्स में भी अगर हम देखें तो जो हमारा सॉल्ट होता है वो भी एक मिनरल ही है और वो भी अलग कंडीशन में बना है, ठीक? प्लस अगर हम वहीं अगर जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट है वो हमारा कहाँ बना है, सी वाटर, ओशन वाटर से बना है। बट वहीं हम अगर ब्लैक सॉल्ट देखें या रॉक सॉल्ट देखें तो इनकी हमारी अलग माइंस होती हैं, तो देख सकते हैं कि आप दोनों अलग अलग कंडीशंस में बने हैं। आप इसको एज एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, उसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम जाके रिएक्शन करवाते हैं कि भाई हमारे मिनरल्स बने, वो नेचुरली हमें ऑकर मिलता में मिलते हैं, हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन कन्वेंशनल है, ठीक? नॉन कन्वेंशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये आते हैं। हाँ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ये रिन्यू नहीं हो सकते ईजिली, ठीक? दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस, अब इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो भाई उनका कलर हो गया, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा मिनरल कौन सा है, ठीक? और ये सॉल्युबिलिटी की जैसे बात की तो इसमें जो हमारा सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी देख के हम बता सकते हैं कि भाई ये टेबल सॉल्ट है कि रॉक सॉल्ट है कि ब्लैक सॉल्ट है। डू यू नो द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल इज ऑल्सो मिनरल। जो हमारी पेंसिल में वो जो नुक्खी नहीं होती, वो ब्लैक ब्लैक जिससे हम लिखते हैं, बेसिकली वुड तो रहता ही है बट बीच में जो रहती है उसको, वो हमारी ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक? ग्रेफाइट क्या है, ये अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये आप पढ़ेंगे आगे। देन जो हम नॉर्मल जो हमारा सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का मिनरल ही है। वो हमारा कहाँ से मिलता है, बेसिकली ओशन वाटर से हम बनाते हैं। प्लस हमारा जो ये रॉक सॉल्ट हो गया और ब्लैक सॉल्ट है ये हमारा मिनरल्स में आता है, ठीक? आजकल चला भी है कि भाई मिनरल वाले सॉल्ट आप लीजिए, जैसे कि ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट को यूज़ करिए, तो वैसा है। और एक कोई नमक भी तो आता है कि मिनरल वगैरह मिक्स है, पता नहीं कौन सा है, तो वही मतलब मिनरल्स हैं। सॉल्ट अपने आप में ही मिनरल है, आप उसमें क्या एक्सेस मिनरल डालोगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।